मित्रों, मैं शिखर शिवम त्रिपाठी कायाकल्प ग्रेडेड लर्निंग कार्यक्रम के तृतीय दिवस में आपका स्वागत करता हूं। तीसरे दिवस में हमारा पहला कार्य होगा पास के स्कूलों में फील्ड प्रैक्टिस का काम। फील्ड प्रैक्टिस में हम अपने बड़े समूह को छोटे छोटे समूहों में बांट करके पास के विद्यालयों में जाएंगे और वहां पर अपने मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट करेंगे। मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ हमारे पास जो रिकॉर्डिंग शीट है उसको भी भर करके हम बच्चों के स्तर को जांचेंगे। इस कार्य को कंप्लीट करने के बाद हम दूसरा सत्र अभ्यास कक्षा का फीडबैक करेंगे। इस फीडबैक में हम चर्चा करेंगे कि मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट करने में हमें किन किन समस्याओं का समाधान करना पड़ा, मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट करने में हमें क्या क्या आसानियां हुई, क्या क्या अच्छाइयां रहीं और जो समस्याएं हैं उनका संभावित समाधान क्या हो सकता है। इस फीडबैक कार्यक्रम में हम छोटे छोटे समूहों को बड़े समूह यानी ग्रुप के सामने अपनी बात को रखने का मौका देंगे। इससे हम स्पष्ट हो सकेंगे कि बच्चे मॉड्यूल को किस तरह से स्वीकार कर रहे हैं या वो स्वीकार करने में किस तरह से समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हम अपने रिकॉर्डिंग शीट में आने वाली कुछ समस्याओं पर भी चर्चा करेंगे। यह अभ्यास कक्षा का फीडबैक का कार्यक्रम हम प्रशिक्षण स्थल पर चलाएंगे और इसमें हम ध्यान देंगे कि जो समस्याएं हैं वो मॉड्यूल से संबंधित हो या कार्यक्रम से संबंधित हो, ना कि बेसिक शिक्षा परिषद की कमियों के संबंध में हो। लंच से पहले हमने अभ्यास कक्षा का फीडबैक ले लिया है। अब इसके बाद हम गणित के लक्ष्यों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमारी निर्देशिका में स्पष्ट लिखा हुआ है कि गणित के लक्ष्यों में हम आशा करते हैं कि बच्चे अनुमान लगा सकें, दूर पास, हल्का भारी, छोटा बड़ा, कम ज्यादा, आकृतियों को पहचान सकें, वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, आयत आदि से परिचित हो सकें, 1 से 50 तक की संख्याएं समझ सकें और इसी के साथ साथ शाब्दिक सवालों को जैसे कि जोड़ और घटाने के आसानी से हल कर सकें। गणित के लक्ष्यों के निर्धारण के लिए प्रशिक्षक समूह से विभिन्न आए हुए बिंदुओं को बोर्ड पर नोट करेगा और उन पर आपसी चर्चा के द्वारा साझा लक्ष्यों का निर्धारण करेगा। चौथा सत्र है गणितीय बातचीत क्यों और कैसे। इसके लिए प्रशिक्षक प्रशिक्षुओं को चार्ट पेपर और स्केच पेन देगा और उनसे अपने विचारों और गणितीय गतिविधियों को लिखने के लिए कहेगा और उस पर साझा विमर्श द्वारा हम निर्धारित करेंगे कि यह बातचीत क्यों और कैसे करें। उदाहरण के तौर पर बच्चे के परिवेश को गणित से जोड़ने के लिए हमें गणितीय बातचीत करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? इसके लिए हम बच्चे से उसके परिवार के सदस्यों की गिनती पूछ सकते हैं। उनसे यह पूछ सकते हैं कि उन्होंने रास्ते में कितने पेड़ देखे, कितनी बकरियां देखी। उनसे हम यह पूछ सकते हैं कि तुम भारी हो कि तुम्हारा दोस्त भारी है। उनसे हम यह पूछ सकते हैं कि मैं लंबा हूं कि तुम लंबे हो। इस प्रकार इन सब बातचीत के माध्यम से हम बच्चों में गणितीय ज्ञान को बढ़ाएंगे। प्रशिक्षण के तीसरे दिन का अंतिम बिंदु है प्री मैथ शेप यानी गणितीय आकृतियां। इनको समझने के लिए प्रशिक्षक प्रशिक्षुओं को चार्ट, स्केच और कैंची की सहायता से गणितीय आकृतियों को काटने के लिए कहेगा और हम उस पर विस्तृत चर्चा करके गणितीय आकृतियों को समझ सकते हैं। आइए देखते हैं कि इसको हम क्लास में कैसे करेंगे। क्लास में हम बच्चों से उनके परिवेश में उपयोग होने वाली वस्तुएं जैसे कि चौक, डस्टर, सिक्का, थाली, खिड़की, दरवाजा आदि की आकृतियों पर चर्चा करके बच्चे के ज्ञान को हम इससे जोड़ सकते हैं। कायाकल्प ग्रेड लर्निंग कार्यक्रम का तीसरा दिवस इस प्रकार समाप्त होता है। फीडबैक फॉर्म को भर करके आपने तीसरे दिवस में क्या क्या सीखा इसको जरूर स्पष्ट करें। धन्यवाद।